आप ही, अगर आपके शौहर की बहन आपके घर में रह सकती है ना, तो आपके बहन भाई का यहाँ रहना एहसान कैसे हो गया? बहुत फर्क है माँ। अच्छा होगा, मैं तो आपका बर्डन कम करने का सोच रही थी। मेरी शादी हो जाएगी, साइम ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा और आपकी जान छूट जाएगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा चलो, मैं इस बारे में सोचती हूँ। बाय द वे, और कितना सोचने का मूड है? शहीर को लग रहा है मैं उसे टाल रही हूँ। नहीं, मैं शहीर की तरफ जाऊंगी। आप जाएंगी? मगर वो तो यहाँ आने का कह रहा था। आयमा, बात तो एक ही है ना, हम वहां जाएं या वो यहाँ आए, असल मकसद तो दोनों फैमिलीज का आपस में मिलना है। वकार बता रहे थे उनके कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट भी आने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता वो यहाँ रहेंगे या होटल में रहेंगे। लेकिन चलो तुम शहीर को बोल दो, मैं बहुत जल्द उनके घर जाऊंगी उनसे मिलने। ठीक है? चलो मैं अंदर जाती हूँ, तुम अंदर आ जाना। अब कौन से इंपॉर्टेंट गेस्ट्स आ रहे हैं? मछली मार्केट बन गया ये घर, जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के चला आता है। भाई मिले? खैरियत? कुछ सोच रहे हैं, परेशान है? सोच रहा हूँ। चलो भाई, सोच रहे हैं तो सोच रहे होंगे रोशनी के बारे में। तो उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। भाई भूल जाए ना उसे, कौन से सुरकाब के पर लगे हैं उस लड़की में, दफा करें। और कौन सा मेरे भाई को हसीन लड़कियों की कमी है? आप कहें तो मैं आपके लिए रिश्ता ढूंढूं? कैसे दफा कर दूं उसे, कैसे भूल जाऊं? मसला ये नहीं है कि उसमें सुर्खाब के पर लगे हैं कि नहीं लगे। मसला ये है कि उसने दुत्कारा है मुझे, जलील किया है। पहले वो मेरी मोहब्बत थी, अब जिद बन गई है। जिद नहीं छोड़ूंगा। हाँ तो अच्छा खासा सबक सिखा तो दिया आपने, बदला ले तो लिया, मुफ्त का घर हथिया भी लिया और उसके शौहर की नजरों में से गंदा भी कर दिया। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना। तुमने सुना नहीं असलम क्या कह रहा था? रानी बना के रखा है उसको। मैंने रोशनी पे वो इल्जामात इसलिए लगाए थे ताकि उसके शौहर के दिल में शक पैदा हो और वो उसे छोड़ दे। अरे भाई, हर कोशिश कामयाब भी तो नहीं होती ना। लेकिन मैं नहीं हिम्मत हारने वाला। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, जो चीज मुझे पसंद आ जाए और वो मुझे ना मिले तो वो मैं किसी और के पास भी नहीं रहने देता। रोशनी को भी नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। अच्छा, चाय पी के बताएं कैसी बनी है। हो सकता है थोड़ा मूड बेहतर हो जाओ। अच्छी बनाती हो, अच्छी होगी। फमीना, तुम जो चाहे कह लो, तुम बेशक निकाल लो अपने दिल की भड़ास। मैं चुपचाप सुन लूंगा और कोई जवाब नहीं दूंगा। कितना मुश्किल होता है ना अपना भरम कायम रखना। कितनी आसानी से चिकना चूर हो जाता है। भरम इंसान गैरों के लिए रखता है,
अपनों पे तो मान होता है। लोग क्या कहेंगे? लोग कौन है? तुम्हें लोगों की इतनी परवाह क्यों है? आखिर होते कौन है वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? फहमीना, ये तुम्हारी लाइफ है। ये तुम कह रहे हो? तुम शायद भूल गए जब साकिब ने आकर रोशनी पे बेजा इल्जामात लगाए थे तो कितने गुस्से में आए थे तुम। लेकिन वो रिश्ता तोड़ सके तुम। वो अलग बात है। वो अलग मसला नहीं था, ये वही मसला है। तुमसे चंद घंटे की रिलेशनशिप नहीं खत्म की गई और ये सालों पुराना रिश्ता है। दोस्तों में, जानने वालों में क्या इंप्रेशन रह गया होगा। और तुमने क्या किया? तुमने तो कसर ही नहीं छोड़ी, वजी भाई तक को बता दिया। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो फिर वो मुझे क्यों कॉल्स कर रहे हैं? देख लो, कंसर्न्ड है मेरे लिए, मिलने की बात कर रहे हैं। फहमीना, वो इसलिए कंसर्न्ड है कि वो हमेशा से तुमसे क्लोज रहा है। वो तुम्हें कॉल करे जा रहे थे, तुम्हारा फोन ऑफ था, मुझसे पूछा तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि फहमीना अपना मसला आपको खुद बताएगी। वो आने का प्लान तुमसे डिस्कस करना चाह रहे थे, उसी के मुतालिक बात करना चाहते थे। सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें मेरा कितना तंग कर रही होगी। नहीं, वो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती, बल्कि आज तो मैं और मेरा आइसक्रीम खाने जाएंगे। तुम नहीं होती ना तो ये मुश्किल वक्त कैसे गुजरता मेरा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्यों शुक्रिया कर रही है मुझे? मैं कोई पराई थोड़ी हूँ, आपकी अपनी बहन हूं ना। प्लीज परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा ऐसे आपको देखेगी तो परेशान होगी, बल्कि मैं सोची हूँ कि आज उसको अपने साथ प्ले लैंड ले जाती हूँ, है ना? कहाँ है वो? सो गई है, मैंने सुला दिया उसे। सब सही हो जाएगा।